स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे केंद्र सरकार द्वारा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए और बेहतर बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए 4 नए एयरपोर्ट्स और 37 हेलीपैड्स के निर्माण की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही लेह एयरपोर्ट का भी एक्सपेंशन किया जा रहा है। लेह एयरपोर्ट के एक्सपेंशन के बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके साथ में यह भी जानेंगे कि यह सभी एयरपोर्ट्स लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में किस प्रकार से एयर कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगा एवं चाइना से हमारी सीमा को सुरक्षित रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में चीन सीमा और पाकिस्तान सीमा के नजदीक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कई बॉर्डर रोड का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो कि 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अगर हम लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो इस क्षेत्र में भी बॉर्डर कनेक्टिविटी के लिए काफी तेजी से काम चल रहा है। इतना ही नहीं, बहुत से परियोजना को पूरा कर लिया गया है और ऑपरेशनल भी हो चुका है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण दारबुक शियोक दौलत बेग ओल्दी रोड है, जिसको संक्षिप्त में DSDBO रोड के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई लगभग 255 किलोमीटर है और यह ऑल वेदर हाईवे है, जिसका निर्माण लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक चाइना सीमा के पास किया गया है। इस रोड का हाईएस्ट एलिवेशन 5100 मीटर है, अर्थात 16700 फीट, और यह सड़क पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है, जिसके कारण भारतीय सेना LAC और चाइना बॉर्डर के नजदीक किसी भी मौसम में काफी तेजी से पहुंच सकती है। इतना ही नहीं, वर्तमान में 2 प्रमुख हाईवेज का भी निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें से पहला है निम्मू पदम दारचा हाईवे, जिसका निर्माण लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और हिमाचल प्रदेश राज्य में किया जा रहा है। यह एक 2 लेन ऑल वेदर हाईवे है, जिसकी लंबाई लगभग 297 किलोमीटर है और वर्तमान में लगभग इस परियोजना का 85% काम कंप्लीट हो चुका है। बाकी का बचा हुआ काम 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। निम्मू पदम दारचा हाईवे के निर्माण के बाद मनाली से लेह के बीच एक ऑल्टरनेटिव कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में लेह और मनाली के बीच यात्रा करने के लिए लेह मनाली हाईवे का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको नेशनल हाईवे नंबर 3 के नाम से जाना जाता है। लेकिन सर्दियों के मौसम में 4 से 5 महीने तक यह हाईवे पूरी तरह से बंद रहता है, जिसके कारण लेह का संपर्क रेस्ट ऑफ इंडिया से सड़क यातायात द्वारा पूरी तरह से कट जाता है। अतः निम्मू पदम दारचा हाईवे के निर्माण के बाद लेह और मनाली के बीच सालों भर कनेक्टिविटी स्थापित हो पाएगी। निम्मू पदम दारचा हाईवे के अंतर्गत ही शिंकुला टनल का भी निर्माण किया जाएगा, जिसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर होगी। इस हाईवे का निर्माण जंस्कार माउंटेन रेंज में किया जा रहा है, इसीलिए इसको जंस्कार हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद लद्दाख में दूसरा महत्वपूर्ण हाईवे लेह उपसी सारचू, इसका भी निर्माण किया जा रहा है। वास्तव में यह हाईवे लेह मनाली हाईवे का ही एक भाग है, जिसके अंतर्गत लेह उपसी सारचू तक ऑल वेदर हाईवे कनेक्टिविटी को स्थापित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत बारालाचाला, टांगलांगला और लाचुंगला 3 दर्रों के नजदीक 3 विशालकाय टनल्स के निर्माण की योजना बनाई गई है, जिसको कि केंद्र सरकार द्वारा अप्रूवल भी दिया जा चुका है। अतः निकट भविष्य में लेह मनाली हाईवे को भी ऑल वेदर हाईवे में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लेह उपसी सारचू खंड की लंबाई लगभग 250 किलोमीटर है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा लद्दाख में हाईवेज कनेक्टिविटी के साथ साथ एयरवेज कनेक्टिविटी के लिए भी योजना बनाई जा रही है, जिसके अंतर्गत हाल में ही केंद्र सरकार द्वारा लेह एयरपोर्ट को, जिसको ऑफिशियली कुशोक बकुला रिनपोचे एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, और यह एयरपोर्ट 10,682 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, अर्थात 3,256 मीटर। इस एयरपोर्ट को अपग्रेड करने की और एक्सपैंड करने की योजना बनाई जा चुकी है, जिसके अंतर्गत स्टेट ऑफ द आर्ट न्यू टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है और इस टर्मिनल बिल्डिंग में वर्ल्ड क्लास पैसेंजर फ्रेंडली एमिनिटीज और कन्वीनियंस की व्यवस्था की जाएगी। वर्तमान का लेह एयरपोर्ट लगभग 9 लाख पैसेंजर्स प्रति वर्ष कैपेसिटी तक हैंडल कर सकता है, लेकिन एक्सपेंशन के बाद यह एयरपोर्ट लगभग 25 लाख पैसेंजर्स प्रति वर्ष हैंडल कर पाएगा, जो कि इसकी वर्तमान क्षमता के 2 गुना से भी अधिक हो जाएगा। वर्तमान में नए टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण कार्य किया जा रहा है और इसके निर्माण कार्य की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 फरवरी 2019 को रखी गई थी। वर्तमान में लेह एयरपोर्ट का टर्मिनल बिल्डिंग लगभग 4,500 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, लेकिन एक्सपेंशन के बाद इसका एरिया 19,000 स्क्वायर मीटर हो जाएगा, अर्थात आज के हिसाब से इसके टर्मिनल बिल्डिंग का क्षेत्रफल 4 गुना ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इतना ही नहीं, इस एयरपोर्ट के अंतर्गत 3 एरो ब्रिजेस का भी निर्माण किया जाएगा। एयरपोर्ट के एक्सपेंशन के बाद
टूरिज्म के क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। लेह एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में 480 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और यह 2022 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। लेह एयरपोर्ट सामरिक दृष्टिकोण से भी हमारे देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार द्वारा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 4 नए एयरपोर्ट्स के निर्माण की घोषणा की जा चुकी है। इसके अलावा 37 नए हेलीपैड्स के निर्माण की भी योजना बनाई गई है। इन 4 एयरपोर्ट्स के निर्माण के लिए जमीन को भी चिन्हित कर लिया गया है। यह चारों नए एयरपोर्ट्स वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट को हैंडल करने के कैपेबल होंगे। इनमें से पहला एयरपोर्ट लेह टाउन में बनाया जाएगा, जो कि लेह का एक ऑल्टरनेटिव एयरफील्ड होगा। दूसरे एयरपोर्ट का निर्माण ज़ंस्कार वैली में किया जाएगा, जिसके कारण ज़ंस्कार वैली में कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी। इसी ज़ंस्कार वैली में निम्बू पदम दारचा हाईवे का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसकी चर्चा मैंने इस वीडियो के शुरू में की थी। अतः ज़ंस्कार वैली में एयरवेज और हाईवेज दोनों की कनेक्टिविटी स्थापित की जाए। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में बनने वाला तीसरा एयरपोर्ट चांगटांग शहर के नजदीक बनाया जाएगा, जो कि LAC के काफी नजदीक होगा। इस एयरपोर्ट के कारण पैंगोंग सो लेक तक बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी। आपको बता दें कि पैंगोंग सो वही क्षेत्र है जहां चाइनीज आर्मी ने झड़प शुरू की थी। इसके बाद से ही इंडिया चाइना बॉर्डर पर टेंशन बढ़ना शुरू हुआ और चौथे एयरपोर्ट का निर्माण करगिल में किया जाएगा। करगिल में पहले से ही मिलिट्री एयरफील्ड मौजूद है, अतः इस नए एयरपोर्ट का निर्माण सिविलियन एयरपोर्ट के रूप में किया जाएगा। वर्तमान में करगिल में जो एयरपोर्ट मौजूद है उसको सिविलियन ऑपरेशंस के लिए अप्रूवल्स नहीं मिला है, क्योंकि यह एयरपोर्ट डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन अर्थात DGCA द्वारा सेट किए गए क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है। अतः करगिल में बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए नए सिविल एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए जमीन को भी चिन्हित किया जा चुका है। यह सभी एयरपोर्ट्स सामरिक दृष्टिकोण से भी हमारे देश के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। वायुसेना के बड़े से बड़े विमान और एयरक्राफ्ट भी इन एयरपोर्ट्स पर आसानी से लैंड और टेक ऑफ हो पाएंगे। इसके साथ ही लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 37 हेलीपैड्स का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इन हेलीपैड्स का निर्माण लद्दाख के दूर दराज क्षेत्र में किया जा रहा है, जहां भौगोलिक दृष्टिकोण से और तकनीकी कारणों से एयरपोर्ट बनाना संभव नहीं। अतः वर्तमान में ऐसे 37 क्षेत्रों में हेलीपैड्स का निर्माण किया जा रहा है। यह सभी हेलीपैड्स चिनूक CH-47 हेलीकॉप्टर को हैंडल करने के कैपेबल होंगे। किसी प्रकार के प्राकृतिक आपदा में भी यह सभी हेलीपैड्स अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। राहत एवं बचाव कार्यों के लिए इनका उपयोग किया जा सकेगा। इसके अलावा सेना की आवाजाही के लिए भी यह हेलीपैड्स काफी जरूरी होंगे और हमारी सीमा सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप मुझे टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप भारत चीन सीमा के नजदीक बनने वाले बॉर्डर रोड परियोजना के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वीडियो को अवश्य। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।